संगीत, घर की टिक्की और चाट। नासिक शहर में शाम का वक्त था। हवाओं में ठंडक घुल चुकी थी। अरे राधिका, फिर से तू वही सब्जी बना रही है? जरा कुछ चटपटा बनाना नहीं आता क्या तुझे? पूरा दिन रसोई में रहती है लेकिन खाने में मजा ही नहीं आता। ना जाने कैसे धीरे धीरे काम करती है। यह नहीं कि जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, ऊपर से कुछ ज्यादा बनाना भी नहीं जानती। एक अपनी पड़ोसन शर्मास की बहू रोज तरह तरह की चीजें बनाकर अपनी सास को खिलाती है। और एक यह है मेरी बहू जो बस टिंडे और तोरी ही खिलाती है। तभी राधा अंदर से बोल पड़ी, माँ जी आज तो मैंने प्याज के पकोड़े का मन बनाया था। सोचा शाम के स्नैक्स में सबको गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खिलाऊंगी। पकोड़े और कुछ मत बनाना जानियो तू। अरे बाजार जैसे कुछ बढ़िया बढ़िया चाट पकवान बाजार में मिलते हैं, वैसा कुछ अच्छा सा बना। पर रहने दे, तेरे बस की ना यह सब बनाना समझी। इससे तो अच्छा होता मैं भी शर्मा जी की तरह शहर की कोई बहू लाती। आज वह भी मुझे बढ़िया बढ़िया डिश बनाकर खिलाती। पता है कभी वो अपनी सास को पाव भाजी, कभी आलू टिक्की, कभी चाट और ना जाने क्या क्या बनाकर खिलाती है। इतना कहकर सासू माँ चुप हो गई और राधिका के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। दरअसल राधिका एक छोटे से गांव से शादी कर शहर में आई थी, इसलिए उसकी सास उसे हमेशा पड़ोसन की बनाई डिशेस के ताने देती रहती थी। अपनी सास के तानों से उसका मन भर आता है और वह सोचती है, लगता है मांझी को अपने हाथों का वह हुनर दिखाना पड़ेगा जिसकी मेरे मायके में सभी खूब तारीफ करते थे। स्पेशली मेरी बनाई घर की टिक्की और चाट की, जो कि बाजार की टिक्की चाट को भी फेल कर देती थी। राधिका अपने ससुराल में हर चीज बड़े ही प्यार से बनाती थी, लेकिन उसकी सास उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेती थी। लेकिन इस बार उसने मन बना लिया था कि वह भी अपने हाथों की बनी चाट और टिक्की सबको खिलाएगी। और फिर अगले दिन शाम को घर में रिश्तेदार आने वाले थे, यानी कि सासू माँ के देवर का परिवार। सासू माँ राधिका से बोली, राधिका कल मेहमान आ रहे हैं, कुछ बढ़िया बना लेना ताकि लोग कहें कि शकुंतला की बहू भी कुछ जानती है। तू अपनी चाची सास को नहीं जानती। अगर तूने उसे कुछ बढ़िया सा बनाकर नहीं खिलाया ना तो वह गांव में जाकर 100 बातें बनाएगी। समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। यह बोलकर राधिका मन ही मन सोचने लगी, इस बार मैं सबको अपने स्वाद से जीत लूंगी। उसने तय किया कि अगले दिन वह मेहमानों के लिए घर की टिक्की और चाट बनाएगी। साथ ही खाने में शाही पनीर और कढ़ाई पनीर जैसी डिश भी बनाएगी। अगले दिन राधिका सुबह उठकर घर की साफ सफाई में लग गई। और जब उसका पति ऑफिस जाने लगा तो, आरव सुनिए ना, मुझे कुछ सामान चाहिए। शाम को मेहमान आने वाले हैं तो तुम ऑफिस से आते हुए ले आओगे। लेकिन राधिका आज तो मेरी ऑफिस में प्रेजेंटेशन है तो मुझे आने में देर हो जाएगी। लेकिन तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं ऑफिस बॉय से कहकर भिजवा दूंगा। ठीक है जी। अब आरव ऑफिस चला गया और राधिका जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। अब काम खत्म करके उसने लिस्ट बनाकर आरव को लिस्ट भेज दी, जिसके कुछ देर बाद उसने सामान उन्हें भेज दिया। फिर दिन के बाद सासू माँ के सोते ही राधिका चुपके से रसोई में गई और शाम की तैयारी करने लगी। और शाम होते होते शकुंतला देवी भी जाग गई। अब रसोई से अदरक, लहसुन और मसालों की खुशबू फैल रही थी और गर्म तवे पर सुनहरी टिक्कियां सेकने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, अरे बहू, तूने तो सच में टिक्की बना ली, लेकिन यह चाट खाएगा कौन? हमारे घर के लोग कभी सड़क का खाना नहीं खाते। तूने यह बाहर से क्यों मंगवाई?
माँ जी, ये सड़क की नहीं, घर की है। सारा मसाला, दही, चटनी सब मैंने घर पर ही बनाया है। क्या? लेकिन तूने यह सब कब बनाना सीखा? हे राम, इस मूवी ने वो यूट्यूब से सीख कर आज पहली बार बनाया होगा। ना जाने क्या ही बना दिया होगा। ही आ गए। अब यह हमारी इज्जत का फालूदा बनाएगी। देवरानी और उनके बच्चे अंदर आए। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया, पर उनकी नजर बार बार रसोई की ओर जा रही थी। वाह दीदी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रखा है? अरे बस बहू ने कुछ चाट टिक्की टाइप बना रखा है। अब देखो कैसी बनी है। अरे वाह, मुझे तो टिक्की बहुत पसंद है। हाँ, वो तो खाकर ही पता चलेगा। अब सब लोग बैठे। राधिका ने प्लेटों में गर्मागर्म आलू टिक्की रखी। ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी और बारीक सेव डाल दी। प्लेटों को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। कहीं यह फीकी ना हो। हे राम, आज तो बस इज्जत रख लेना घर की। लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला लिया, माहौल बदल गया। वाह राधिका, यह तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हम क्या स्वाद है, और भाभी मैं तो रोज ही आ जाया करूंगा यहाँ। आपके हाथ की बनी है चाट खाने। इतनी अच्छी चाट तो मेरी पत्नी नताशा भी नहीं बना पाती। अब तो समझो मैं रोज आपको यहीं बड़ा मिलूंगा। सबकी बात सुनकर शकुंतला देवी ने भी जब वो चाट चखी तो खुश हो गई। सच बात तो यह थी कि उसने भी इतनी अच्छी चाट और टिक्की कभी नहीं खाई थी। अरे वाह, इस छुईमुई ने तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी टिक्की और चाट ना तो उस शर्मा की बहू बना पाती है और ना ही मेरी इस देवरानी विमला की बहू। वाह वाह वाह, आज तो इसने कमाल कर दिया। अब सासू माँ चुप थी, मगर उनके चेहरे पर गर्व की झलक थी। लेकिन अभी भी उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी चाट उसने खुद बनाई है। फिर कुछ देर बाद सासू माँ चुपचाप रसोई में आई। बहू, सच बताना, ये चटनी तूने खुद बनाई क्या? कहाँ से सीखी और क्या डाला इसमें? जी माँ जी, खटाई के लिए थोड़ा सूखा आम, गुड़ और मसाले डाले हैं। बचपन में माँ सी खाती थी, उन्हीं से सीखी थी। और वो जो खस्ता टिक्की है उसमें क्या राज है? थोड़ी सूजी और ब्रेड क्रम्स डालती हूँ ताकि बाहर से गुरगुड़ी रहे। सासू माँ कुछ देर तक चुप रही और फिर मुस्कुराकर वहां से चली गई। अब उसके हाथ की बनी टिक्की और चाट सबको पसंद आई। लेकिन राधिका नहीं जानती थी कि कब यह उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि मेहमान तो चले गए, लेकिन अब शकुंतला देवी उससे बार बार घर की बनी टिक्की और चाट बनाने की जिद करती। और पहले तो यह बस उसके और घर वालों तक ही सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपनी सहेलियों को भी बुलाने लगी। एक रोज पार्क में। अरे तुझे नहीं पता, ये चाट और टिक्की का जो स्वाद है ना, ओए होए होए होए। अरे क्यों तू बार बार मेरे सामने उनका नाम ले रही है? तुझे पता है ना, डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाने से। अरे तो कौन सा तुझे बाहर का खाने के लिए कह रही हूँ मैं तो तुझे घर की बनी चाट और टिक्की खाने की बात कर रही हूँ। तू मेरे घर आ। पता है मेरी बहू क्या कमाल की बनाती है। तभी रमा भी वहां आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। अरे वाह, फिर तो मैं भी आऊंगी। तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं अभी आऊंगी। हाँ हाँ, तुम सब आना। मैं बहू को बोल दूंगी कि सबके लिए बनाकर तैयार रखें। शाम को घर आकर वो इस बारे में अपनी बहू से बात करती है। बहू, मैंने अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाया है तेरे हाथों की बनी चाट और टिक्की टेस्ट करने के लिए। तो तू बढ़िया सा बनाकर रख देना।
कोई बात नहीं माँ जी, मैं बनाकर रख दूंगी, लेकिन मैं बाजार से जाकर सामान ले आती हूँ। अब वो बाजार से जाकर सामान ले आती है और अगले दिन तैयारी में लग जाती है। लेकिन जब शकुंतला की सहेलियों का आना शुरू होता है तो राधिका और शकुंतला दोनों हैरान रह जाती हैं। वो चारप नहीं बल्कि 20 औरतें थीं, जिसमें से उसकी काफी पुरानी सहेलियां भी थीं जो उस जगह से शिफ्ट होकर आगे पीछे कहीं चली गई थी। विमला, कौशल्या, रेनू, शांति, तुम सब। हाँ, अब हमने सोचा हम सब खाने जा रहे हैं तो उन सबको कैसे भूल जाए। अब तू भूल सकती है लेकिन हम नहीं। हाँ शकुंतला, तूने तो हमें बुलाना भी जरूरी ना समझा। याद है जब मेरी बहू ने पहली बार गाजर का हलवा बनाया था तो मैंने तुम सबको बुलाया था। हाँ, आज भी याद है वो दिन की कितनी मुश्किल से हमने वो गाजर निकली थी। कुछ कहा क्या तुमने शकुंतला? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं यह कह रही थी कि बहुत अच्छा किया जो चली आई। अब सास राधिका के पास जाती है। देख बहू, कुछ भी कर लेकिन आज तेरी टिक्की और चाट कम ना पड़नी चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है। माँ जी, अब मुझे क्या पता था इतनी सब आ जाएंगी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप तब तक इन्हें बातों में उलझाए रखिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। शकुंतला उन्हें इधर-उधर की बातों में उलझाए रखती है और राधिका को वक्त मिल जाता है टिक्की चाट बनाने का। तुझे याद है लता पहले कितनी मोटी हुआ करती थी और इससे बैठकर उठा भी नहीं जाता था, लेकिन अब देखो कैसे पतली चरहरी काया जैसी हो गई है। कहीं तेरी बहू तुझसे घर के कामकाज तो नहीं करवाती। कुछ देर बाद राधिका सबके लिए टिक्की चाट बनाकर ले आती है जो कि सबको बड़ी पसंद आती है। सच में तू तो बड़ी किस्मत वाली है शकुंतला, आज इतनी अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी चाट तो बाजार में भी नहीं मिलती। सभी ने शकुंतला की बहुत तारीफ की, जिसे सुनकर शकुंतला को भी बड़ा अच्छा लगा। कुछ देर बाद वह सभी वहां से चली जाती हैं और शकुंतला राधिका को ढूंढने लगती है। अरे यह राधिका कहाँ रह गई? फिर जब वह रसोई में जाकर देखती है तो राधिका वहीं रसोई के फर्श पर ही टेक लगाकर सो गई थी। अब शकुंतला को समझ आया कि उसकी बहू कितनी अच्छी है जो उसकी हर फरमाइश पूरी करती है, और इन सब से कहीं ना कहीं वह थक भी जाती थी लेकिन कभी उफ तक नहीं करती थी। उस रोज के बाद उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। साथ ही जब घर में मेहमान आते तो वह भी उसकी काम में मदद करती। तो क्या खाओगी? कुछ भी मंगा लूं, पर जल्दी बहुत भूख लगी है। वो पनीर के पराठे बोल दूं? क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। यह भी कोई खाने की चीज है। हाँ, हम तो यही खाते हैं। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तुम्हें खाना है तो खाओ। मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्या खाओगी फिर? मैं अपने लिए मेन्यू में देखकर खुद ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। फिर वैशाली ने वेटर को आवाज लगाई और अपने लिए एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जबकि अमृत ने वेटर से 2 पनीर के पराठे का ऑर्डर किया। फिर वेटर के जाने के बाद तुमने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया। हाँ, तो तुम्हारे ये तेल से भरे पराठों से तो अच्छा ही है ना? और वो तुम क्या पीते हो? हाँ, छाछ। छी, कितना गंदा सा टेस्ट होता है उसका। तुम भी ना। तुम शहर वाले लोगों को कभी मक्खन, घी और छाछ की ताकत समझ में नहीं आएगी। ओह, हेलो मिस्टर अमृत, मुझे नहीं चाहिए यह ताकत वाकत। हाँ, अरे मुझे लड़ना थोड़ी है किसी से। ठीक है बाबा, तुम्हें जो अटरपटर खाना है खाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें।
अमृत और वैशाली के बीच ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का आर्डर लेकर आ गया। वो अमृत के लिए पनीर के पराठे और छाछ लेकर आया तो वहीं वैशाली के लिए पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा देखकर वैशाली बच्चों की तरह खुश हो गई। यह हुई ना बात, अब आएगा मजा। असल में यह दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। अमृत जहां सीधा साधा देसी लड़का था तो वहीं वैशाली उतनी ही शैतान और चंचल। वैसे तो उन दोनों में कोई भी बात एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।